बहुजन एजेंडे के तहत जब मंच से भाषण देने आओ तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई ये ना समझ पाए कि किस जाति के कार से इस तरह के बहुजन शादियों में जा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में 5 तुम्हारी जाति के बैठे तो तुम बहुजन एकता के पहले बाबा साहब को समझ गए थे, वो खतीज में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकर, वो पासियों में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकर? हमारी गलती, हम तो मूर्ख थे। जितने भी आपके आस पड़ोस लोग रह रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि फलाना तो ये है, ट्राई मारिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, मेरा चैलेंज है। ये जो डुअल माइंडसेट एजेंडा है ना कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बौद्धिस्ट हो गए हैं और बगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे, तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं हैं वो तो कम से कम हाथों से आइडेंटिटी कार्ड काट दो। जो कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद कहने आए हो कि हम बहुजन हैं। अगर बहुजन हो, अगर बाबा साहब के अनुयायी हो, अगर सम्राट अशोक के अनुयायी हो तो गले से और हाथों से आइडेंटिटी कार्ड खत्म कर दो। इतना तो किया जा सकता है। और बहुजन एजेंडे के तहत जब मंच से भाषण देने आओ तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई ये ना समझ पाए कि किस जाति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, होता यह है कि अगर मैं मंच से 10 मिनट में 5 बार संत गाड़ेगे का नाम ले रहा हूं तो क्लियर हो जाता है कि ये है। ये नहीं होने देना है। और 35 मिनट में 30 मिनट बाबा साहब को रटोगे, बहुजन यूनिटी नहीं आएगी। 35 मिनट में 30 मिनट इन सबको बताना पड़ेगा, सबको, क्योंकि इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में सबका योगदान है। समझो भैया, कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिल करके बहुजन एकता बनानी है? ये समझना पड़ेगा कि अपने घरों में क्रॉस करना पड़ेगा कनेक्शन। घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए क्लियर हो गया कर्पूरी ठाकुर अच्छा नाई समाज का घर होगा। ये चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जाति का महापुरुष रखे हो तो इस कार्यक्रमों में आने से कोई फायदा नहीं होगा। बदल दो, 5-6 महापुरुष टांग लो। और अपनी जिस कार से इस तरह के बहुजन शादियों में जा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में 5 तुम्हारी जाति के बैठे तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। कोई इसमें मुझे दो राय नहीं। और अगर तुम्हारी भावनाएं तब जागरूक होती है कि आज मेरे महापुरुष, मेरे जाति के महापुरुष की जयंती है, तब मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगी कि अरे कहीं जयंती नहीं बन रही, तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन हो। समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो पहले फेज का जागरूक है, पहले फेज का, मान लिया कि जाति के नाम पे तुम जागरूक हुए हो, लेकिन कब तक? 1 साल छूट दे दी, जाति के नाम पे जागरूक रहो। 2 साल छूट दे दी, 3 साल छूट दे दी। अरे जो 20-25 साल से अम्बेडकरवाद, नमो बुद्धाय, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे, तुम तो बदल जाओ। तब तो 1 साल वाले को बताओगे कि तुम चेंज हो जाओ। 25 बताइए, ओबीसी तो मूर्ख था। 30 साल पहले बाबा साहब को समझ गए थे, वो खतीज में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकरवाद, वो पासियों में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अम्बेडकरवाद? हमारी गलती, हम तो मूर्ख थे, हम तो कावड़ हो रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को भी आरएसएस ट्राई करती है, मेरे जैसे व्यक्ति को जो सब कुछ स्पष्ट है। केवल गूगल पे नाम डालिए नीरज भाई पटेल, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हो। मेरे जैसे व्यक्ति को आरएसएस ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट्राई नहीं मारते। अरे छोड़ो यार, वो तो पाखंडी है। ट्राई मारिए, ट्राई। जितने भी आपके आस पड़ोस लोग रह रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि फलाना तो ये है, ट्राई मारिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, मेरा चैलेंज है ये। और ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है। इस सूखी धरती पर ये क्रांति की धरती हुआ करती थी, लेकिन अब ये कहा जाने लगा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों के पेट भरे हुए हैं, जमीनें काफी ठीक ठाक हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहां के लोग बहुजन मूवमेंट नहीं समझते। सोचिए कि एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद
3 महीने से यही डेरा डाल दिया। तो भंते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ इतना बड़ा आयोजन कर सकता है, तो आप तो यही के हो, आप क्या नहीं कर सकते। तो भंते जी को अगली बार, अभी आप दूसरे जगह का व्यक्ति आपको बुलाया, आइए हम कार्यक्रम करेंगे आपके पूर्वजों का। अगली बार आप कार्यक्रम करिएगा और इनको बुलाइएगा कि आइए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको इस मंच पे बुला रहे हैं, तब इन कार्यक्रमों की सार्थकता हो।